अब यहाँ पे एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में क्या क्या शिक्षा जो हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया था, क्या क्या शिक्षा नीतियाँ थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, इसमें आपको ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखाई या सुनाई नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंशियंट इंडिया, यानी कि भारतीय शिक्षण और शिक्षा संस्थान की स्थापना। देखिए, एंशियंट हायर learning institutions were developed in many cultures to provide institutional frameworks for scholarly activities। ठीक है, देखिए, विद्वानों की गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए कई संस्कृतियों में प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया था। अब देखिए, जो स्कॉलर थे, ठीक है, उसकी गतिविधियों के लिए क्या किया गया था कि संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो खोले गए थे। अब आप ये देखिए कि हायर लर्निंग के लिए, यानी कि आप ये देख के चलिए कि जो प्राचीन समय में जब हम एशियन इंडिया की बात करें तो उसमें कई तरह की संस्कृति थी, तो कई तरह की वहाँ पे लोग रहते थे। तो उनमें क्या है, उनमें कई तरह के विद्वान भी थे, तो उनका कल्चर बताने के लिए एशियन इंडिया में हायर एजुकेशन की, हायर लर्निंग की शुरुआत की गई। दीज एशियंट सेंटर वर स्पॉन्सर्ड and overseen by courts, by religious institution which sponsored cathedral school, monastic schools and madrasas, by scientific institutions such as museum, hospitals and observatories and by individual scholar। देखिए, ये प्राचीन जो केंद्र है वो न्यायालयों द्वारा प्रायोजित और देखरेख करने वाले थे, जैसे धार्मिक संस्थान जिन्होंने देखिए कैथोलिक स्कूल है, ठीक है, और साथ में क्या है मोनास्टिक स्कूल, यानी कि मठ जो होते हैं वो मठवासी स्कूल, मदरसे हैं, ठीक है, ये जो होते थे। ठीक है, अब इनको चलाता कौन था, देखिए साथ में इनमें संग्रहालय, अस्पताल, वेधशाला, ठीक है, ये सारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं थी, ठीक है, जो व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी। अब देखिए, कहने का ये मतलब है कि चाहे कोई स्कूल है, मदरसा है, ठीक है, चाहे मोनास्टिक स्कूल है, ठीक है, तो ये चलाए किसके जाते थे, ये इंडिविजुअल स्कॉलर, यानी कि ये इंडिविजुअल स्कॉलर्स के द्वारा चलाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इनकी देखरेख कौन करता था, इनकी देखरेख करता था केंद्र न्यायालय, यानी कि कोर्ट्स करती थी, ठीक है, ये करते थे, और साथ में जो म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन करता था, इनकी देखरेख करता था इंडिविजुअल स्कॉलर्स या व्यक्तिगत विद्वान। ठीक है, इनकी म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये व्यक्तिगत विद्वान देखते थे, स्कूल वगैरह को कौन देखता था, कोर्ट देखती थी। तो नेक्स्ट है बुद्धिस्ट एशिया, मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है, नोटेबली दोज एट पुष्पगिरी, नालंदा एंड तक्षशिला इंक्लूड स्कूल्स दैट वर सम ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एशियन इंडिया। एशियन इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट जो थे उनकी काफ़ी स्कूल्स थे, ठीक है, बुद्धिस्ट जिनमें बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, जैसे हम नालंदा की बात करें, पुष्पगिरी की बात करें, तक्षशिला की बात करें, ठीक है। प्राचीन समय में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो बौद्ध है, यानी कि जो यहाँ पे बुद्ध धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी, ठीक है। तो द पिरिवेना वाज आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड विच कवर्ड लोअर लेवल of education too, and was mostly confined to island of Lanka, though its model was replicated throughout Southeast Asia। अब देखें यहाँ पे क्या है, विश्व रूप से हम बात, जैसे हमने बात की यहाँ पे नालंदा हो गया, इसकी बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि देखिए इसके दौरान क्या था कि पिरिवेना भी विकसित हुआ। पिरिवेना क्या है, पिरिवेना एक ऐसी चीज़ थी जिसमें क्या है कि शिक्षा को निचले स्तर को भी कवर किया जाता था, इनकी जो बेसिक लेवल है वो भी कवर किया जाता था। पिरिवेना क्या होता है, पिरिवेना ये होता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो लोअर लेवल से, यानी कि बेसिक लेवल से भी दी जाती थी, ठीक है। यानी कि एजुकेशन तो हायर लर्निंग तो थी, ठीक है, हायर लर्निंग तो थी, पर जिनको कुछ पता नहीं था, पर फिर भी लोअर लेवल से एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए पिरिवेना जो है वो डेवलप किया गया। आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए कि लोअर लेवल की एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या शुरू किया गया था, तो पिरिवेना, ठीक है, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो
अब देखिए जो ये प्रिवेना है ये कहाँ था पहले, ये श्रीलंका के कुछ हिस्सों में था, यानी कि जो अब श्रीलंका है पहले लंका थी। यानी कि जो प्रिवेना है जो ये पहले लंका के कुछ हिस्से यानी कि श्रीलंका में सीमित था, पर बाद में क्या है ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पुष्पगिरी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राचीन समय में बहुत फेमस थी एंशिएंट इंडिया में, तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए उदयगिरी ओडिशा पार्ट ऑफ पुष्पगिरी। देखिए उदय जो पुष्पगिरी है वो कहाँ पे है, वो इस टाइम ओडिशा में है। ठीक है, द स्कूल ऑफ पुष्पगिरी वाज एस्टैब्लिश इन द 3rd century AD एज प्रेजेंट ओडिशा इंडिया। अब ये देखिए पुष्पगिरी कहाँ पे है, ये ओडिशा इंडिया में है। ठीक है, तो ये उदयगिरी में है जो उड़ीसा में पड़ता है। एज ऑफ 2007 द रेंज ऑफ द महाविहार हैड नॉट येट बीन फुली एक्सकेवेटेड। अब देखिए 2007 तक क्या था, इस महाविहार के जो खंडर हैं, यानी कि जो अभी पुष्पगिरी है वो पूरी तरह से खोदी नहीं गई थी। ठीक है, ये पूरी तरह से इसकी खुदाई नहीं हुई थी। ऑफ द कॉन्सिक्वेंटली मच ऑफ द महावीरस हिस्ट्री रिमेन्स अननोन। अब देखिए नतीजा क्या हुआ इसका, महाविहार का जो अधिकांश भाग इतिहास है वो अज्ञात है। यानी कि 2007 तक क्या था, पुष्पगिरी के जो खंडर थे, जो महाविहार के जो खंडर थे, जो अभी तक इतने 2007 तक खोदे नहीं गए थे, तो इसका जो अधिकांश भाग था वो इसका अभी भी अज्ञात है, यानी कि इसका जो अभी भी वो अननोन है। ऑफ द 3 महावीरा कैंपस ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कटक इज़ द ओल्डेस्ट। अब देखिए जो 3 महाविहार कैंपस हैं, ठीक है, ये जो 3 महाविहार कैंपस हैं, जो परिसर है, इसमें क्या है कि ललितपुर जो कटक ज़िले में है वो सबसे पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो ललितगिरी है जो कटक ज़िले में पड़ता है वो सबसे पुराना कैंपस है इसका। इसके 3 कैंपस थे जिसमें ललितगिरी है, रत्नागिरी है। ठीक है, जो ललितगिरी है वो सबसे पुराना है। ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक इज़ द ओल्डेस्ट। Iconographic analysis indicates that Lalitgiri had already been established during the Shung period of 2nd century BC, making it one of the oldest Buddhist established in the world. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आइनोग्राफिक विश्लेषण क्या बताता है कि ललितगिरी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2nd century BC, 2nd century BC में। ठीक है, इनकी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी जो स्थापना हुई थी, दूसरी शताब्दी के शुंग काल के शुरुआत में हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठानों में से एक बनाता है। यानी कि ललितगिरी क्या है, ये बहुत पुरानी जो बहुत पुराना है ललितगिरी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, शुंग काल के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, शुंग काल के दौरान जो था इसकी वो शुरुआत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए कि जो मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय में क्या था, ललितगिरी की स्थापना हुई। ठीक है, जो दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठान, यानी कि अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पुराने जो बौद्ध प्रतिष्ठान है, ठीक है, तो ये सबसे पुराना है ललितगिरी। अब देखिए द चाइनीज़ ट्रैवलर जुआनज़ैंग, ठीक है, जिसे हयून सांग भी कहते हैं। ठीक है, हयून सांग या जुआनज़ैंग, ठीक है, हु विजिटेड इन AD 639, यानी कि 639 AD में, 647 ईस्वी में। ठीक है, एक चाइनीज़ ट्रैवलर हयून सांग आया था इंडिया में। ठीक है, एज पुष्पगिरी महावीरा एज वेल एज इन मेडिवल तिबेतियन टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए हयून सांग जो चीनी यात्री था वो इंडिया आया, जिन्होंने 639 में देखिए कि जो पुपगिरी महाविहार, ठीक है, पुपगिरी महाविहार, ठीक है, वो के साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो तिब्बती ग्रंथ है उसका दौरा किया था। अब देखिए इसने जब ये चाइनीज़ ट्रैवलर यहाँ पे आए थे, इन्होंने पुपागिरी महाविहार उसके साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो था वो तिब्बती ग्रंथों का दौरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हाउएवर अनलाइक तक्षशिला एंड नालंदा द ruins ऑफ
Pushpagiri were not discovered until 1995 when a lecturer from a local college first stumbled upon the site. अब देखिए, हालांकि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हालांकि हम इसकी बात करें कि हालांकि तक्षशिला और नालंदा के विपरीत, यानी कि अगर हम बात करें तक्षशिला की और नालंदा की, उसके अलावा जो पुष्पगिरी है, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट जो पुष्पगिरी है, उसके खंडर की खोज जो है, ठीक है, उसकी जो खोज है वो 1995 इनकी 1995 तक नहीं की गई थी, जब एक स्थानीय कॉलेज के एक व्याख्याता यानी कि जब एक लेक्चरर ने पहली बार साइट पर ठोकर खाई थी, ठीक है, तब इसका जो है वो जाके इसको खोदा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है द टास्क ऑफ एक्सकेवेटिंग पुष्पगिरी ruins stretching over 58 hectares of land was undertaken by the Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies between 1996 and 2006। अब देखिए, पुष्पगिरी के जो खंडर है इसकी खुदाई का काम जो है वो 58 हेक्टेयर यानी कि 143 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यानी कि कितनी जगह पे फैला हुआ है ये? 58 एकड़, ठीक है, सॉरी 58 हेक्टेयर या 143 एकड़ में इसके ऊपर ये फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडी ने इसे 1996 से लेकर 2006 के बीच में इसमें क्या था, इसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, 1995 की बात करें, पहले क्या था, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी खोज ली गई थी, नालंदा खोज ली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पुष्पगिरी खोज नहीं गई थी, जब एक स्थानीय जब वहाँ पे लेक्चरर गया, उसने ठोकर खा के वो गिरा, तो उसके बाद यहाँ पे खोजी गई। खोजने के बाद क्या है, इसके ऊपर 1996 से लेकर 2006 यानी कि 10 सालों तक इसके ऊपर स्टडी की गई। किसके द्वारा? ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन ने। ठीक है, इट इज़ नाउ बीइंग कैरी आउट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ठीक है, देखिए अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। द नागा अर्जुन कॉन्सिलीज इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द लर्निंग सेंटर। देखिए, नागा अर्जुन कॉन्सिलीज ने इस अध्ययन केंद्र के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पुष्पगिरी के बारे में है, जितनी नॉलेज आपको मैंने यहाँ पे दी है, आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? वो नालंदा बिहार में है। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का सबसे प्राचीन केंद्र, सबसे एंशियंट सेंटर है। ठीक है, तो देखिए नालंदा एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार इंडिया फ्रॉम 427 टू 1197 यानी कि 427 से 1197, ठीक है, के बीच। नालंदा was established in the 5th century AD in Bihar, India and survived until किरका 1200 AD। फ्रेंड्स देखिए, किरका यानी कि किरका का मतलब है लगभग। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो वहाँ पे आगे C. लगा देते हैं या किरका CIRCA किरका लिखा ना, किरका 1200 AD, इसका मतलब है कि लगभग, ठीक है, लगभग 1200 AD। यानी कि नालंदा की हम अगर स्थापना की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में हुई थी, तो लगभग 1200 ईस्वी तक ये चली थी। ठीक है, यानी कि 700 साल, ठीक है, 700, ठीक है, ये लगातार चली थी। आपको हमने को ये बताना है कि ये किस राजा ने बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो इसका मैं आपको राइट आंसर भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इट वॉज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट स्टडी बट इट आल्सो ट्रेन्ड स्टूडेंट्स इन फाइन आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वार। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप में उस टाइम पे अत्याधुनिक, ठीक है, वेल मॉडर्नाइज्ड ये जो यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या करवाया जाता था ना, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी करवाई जाती थी, यानी कि बौद्ध अध्ययन यहाँ पे करवाया जाता था। लेकिन बौद्ध कला के साथ साथ क्या था, यहाँ पे क्या है, छात्रों को फाइन आर्ट्स यानी कि जैसे ललित कला कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन,
यानी कि चिकित्सा, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, और राजनीति यानी सॉरी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और द आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कला का भी यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि बुद्धिस्ट स्टडी तो हो ही रही है, यहाँ पे इसकी स्टडी भी हो रही थी। ठीक है। द सेंटर हैड 8 सेपरेट कंपाउंड। ठीक है। जो देखिए जो केंद्र है, जो इसका सेंटर था, इसमें क्या है, 8 अलग अलग तरह के कंपाउंड थे। कंपाउंड मैंने परिसर थे। ठीक है। जिसमें क्या थे, 10 टेम्पल्स यानी कि 10 मंदिर, उसके बाद मेडिटेशन हॉल्स यानी कि ध्यान, जो है ध्यान देने वाले हॉल, ध्यान वाले हॉल। ठीक है। और क्लासरूम्स यानी कि कक्षाएं, लेक्स एंड पार्क्स यानी कि झील और पार्क भी थे। इट हैड ए 9 स्टोरी लाइब्रेरी वेयर मॉन्क meticulously copied books and documents so that individual scholar could have their own collection। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 मंजिला यहाँ पे क्या था, पुस्तकालय था, यानी कि 9 स्टोरी यहाँ पे क्या थी, लाइब्रेरी थी, जहाँ पर भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों और दस्तावेजों की नकल की ताकि व्यक्तिगत विद्वानों का अपना संग्रह हो सके। देखिए जब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जब स्कॉलर थे, जो स्कॉलर थे वो क्या करते थे, अपने अपने जैसे उनको जो लेक्चर दिया जाता था वो उनके क्या थे, वहाँ पे नोट्स बनाते थे। नोट्स बना के क्या था, जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की नोट्स के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर वो रख देते थे कि ताकि हर एक के जो विद्वान के जो नोट्स हैं, जो उनके दस्तावेज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। ठीक है। इट हैड dormitories for students, housing 10,000 students in the school head and providing accommodation for 2,000 professors। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे। ठीक है। यहाँ में क्या है, छात्रों के लिए छात्रावास थे, यानी कि छात्र यहाँ पे रह सकते थे, वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल बनाए गए थे। ठीक है। साथ में स्कूल के दिन में क्या था, यहाँ पे देखिए 10,000 छात्रों को आवास देने। ठीक है। यानी कि 10,000 छात्रों को आवास देने और 2,000 प्रोफेसरों के लिए आवास प्रदान करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि 2,000 प्रोफेसर की यहाँ पे कैपेसिटी थी और 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे। ठीक है। और नालंदा अट्रैक्ट पीपल्स एंड स्कॉलर फ्रॉम श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया एंड टर्की हु लेफ्ट अकाउंट ऑफ द सेंटर। अब देखिए यहाँ से क्या है, नालंदा ने क्या है, यहाँ पे श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, ठीक है, और सॉरी फ्रांस नहीं, इंडोनेशिया, पर्शिया, ठीक है, और तुर्की। ठीक है। ये तुर्की के सारे जो विद्यार्थी थे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका ध्यान क्या था, अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। यहाँ पे जो इनके जो छात्र है, इन देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है फ्रेंड्स। इन 2014 ए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड इन नियर बाय राजगीर, यानी कि राजगीर के निकट, राजगीर के जो पास 2014 में एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक, देखिए नेक्स्ट है तक्षशिला। देखिए तक्षशिला है, तो फ्रेंड्स ये तक्षशिला जो है इस टाइम ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आप इसको याद रखना। एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला इज एंशियंट गंधार वाज एन अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है। तक्षशिला की बात करें तो जो प्राचीन तक्षशिला है वो प्राचीन गंधार में, ठीक है, शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्धिक केंद्र था। यानी कि क्या था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हिंदू राजा ने की थी। ठीक है, हिंदू राजा ने की थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदू और बौद्ध दोनों केंद्र थे, यानी कि पहले हिंदू धर्म की पढ़ाई भी कराई जाती थी, साथ में बुद्धिस्ट स्टडी भी करवाई जाती थी। अकॉर्डिंग टू स्कैटर्ड रेफरेंस दैट वर ओनली फिक्स्ड ए मिलेनियम लेटर, इट मे हैव डेटेड बैक टू एटलीस्ट द 5th सेंचुरी BC। देखिए बिखरे संदर्भ, ठीक है, स्कैटर्ड रेफरेंस की बात करें कि जो संदर्भ जो बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई नॉलेज किसी में है, कोई नॉलेज किसी में है, एक जगह में नॉलेज नहीं है जिसकी। ठीक है, बिखरे संदर्भों के अनुसार क्या है, जो केवल एक शताब्दी बाद में तय किए गए थे, यह कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बिखरे संदर्भों की बात करें
तो ओनली फिक्स्ड मिलेनियम लेटर, यानी कि ठीक है, मिलेनियम क्या होता है, 1000 साल को कहते हैं, ठीक है। मिलेनियम लेटर क्या है, मिलेनियम होता है 1000 साल पहले। तो कहते हैं कि हम 1000 साल की बात करें तो ये 5वीं शताब्दी के लगभग, ठीक है, ये 5वीं शताब्दी BC के लगभग लगभग ये हो सकता है। सम स्कॉलर डेट तक्षशिला एग्जिस्टेंस बैक टू द 6th सेंचुरी BC। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी BC में हुई थी, ठीक है। देखिए, द स्कूल consisted of several monasteries without large dormitories of lecture halls with the religious instruction was most likely still provide an individualistic basis। अब देखिए स्कूल में क्या था, स्कूल में क्या थे, बड़े बड़े जो थे बड़े डॉर्मेट्री थे, या जिस डॉर्मेट्री में तो कि लेक्चर हॉल थे, ठीक है। लेक्चर हॉल के बिना कई मठ शामिल थे। देखिए स्कूल में क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल नहीं था, उसके बिना क्या था, कई बड़े बड़े मठ शामिल थे, जहाँ धार्मिक निर्देश अभी भी व्यक्तिवादी आधार पर प्रदान किए जाते थे। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल की बजाय यहाँ पे कई मठ शामिल थे, ठीक है, जहाँ पे क्या है, धार्मिक जो निर्देश थे, ठीक है, वो व्यक्तिवादी आधार है, यानी कि जो धार्मिक निर्देश दिए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी इंडिविजुअल तौर पर दिए जाते थे। तक्षशिला इज डिस्क्राइब इन सम डिटेल इन लेटर जतका टेल्स रिटन इन श्रीलंका अराउंड द 5th सेंचुरी AD। देखिए तक्षशिला का वर्णन बाद में हुआ, ठीक है, जिसमें देखिए हम अगर बात करें तो यहाँ पे जतका टेल जैसे जातक कथाएं कहते हैं, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास श्रीलंका में लिखी गई थी। अब देखिए तक्षशिला के बारे में लिखा गया था श्रीलंका में, किस में लिखा गया था, जातक कथा इनकी जतका टेल में। It becomes a noted center at learning at least several century BC and continued to attract students until the destruction of the city in the 5th century AD। अब देखिए यह कम से कम कई शताब्दी पूर्व सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, ठीक है, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में शहर के विनाश तक छात्रों को आकर्षित करना जारी रखा। अब देखिए है क्या कि ये बहुत पहले, ठीक है, यानी काफ़ी सालों से ये छात्रों के सीखने का प्रसिद्ध केंद्र बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नालंदा की बात करें तो 2 यूनिवर्सिटियाँ बहुत फेमस थी, नालंदा और तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट की स्टडी भी करवाई जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए तक्षशिला इन परहैप्स बेस्ट नोन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। चाणक्य जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उनकी बात करें यहाँ पे तो देखिए उनकी बात करें तो ये देखिए जो मौर्य सम्राट के जो चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे, तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण जानी जाती है। तक्षशिला किसके लिए जानी जाती है कि ये चाणक्य से जुड़ी हुई थी, ठीक है। द फेमस ट्रीटाइज अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसका, चाणक्य द्वारा लिखा गया, जिसमें देखिए संस्कृत फॉर द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें जो अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान था, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी थी, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। वो कहाँ पे रचा गया था, वो रचा गया था तक्षशिला में। यानी कि जो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, ठीक है, वो कहाँ पे लिखी गई थी, तक्षशिला में ही लिखी गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स आज की इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें शासन व्यवस्था पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। चाणक्य द मौर्य एम्परर चंद्रगुप्ता एंड द आयुर्वेदिक हीलर चरक स्टडी एट तक्षशिला। अब देखिए चाणक्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेदिक हीलर, ठीक है, आयुर्वेदिक जो थे, ठीक है, चरक, तक्षशिला में अध्ययन किया। इनकी चाणक्य हो गया, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हो गया, और जो चरक थे, ठीक है, चरक प्राचीन समय फ्रेंड्स 2 तरह के थे, चरक थे, एक सुश्रुत थे, ठीक है। चरक ये दवाइयाँ वगैरह देते होते थे, इन्होंने भी यहाँ पे स्टडी की है तक्षशिला में। जनरली ए स्टूडेंट एंटर तक्षशिला एट द एज ऑफ 16। देखिए आमतौर पर क्या था, एक छात्र ने, जो छात्र था वो 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 16 वर्ष की आयु में एंटर करता था तक्षशिला के अंदर, ठीक है। द वेदस एंड द 18 आर्ट्स विच इंक्लूड स्किल्स सच एड
archery, hunting and elephant lore were taught in addition to law school, medical school and school of military school. अब देखिए तक्षशिला में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेदों और 18 कलाएं जिसमें तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कौशल शामिल थे। ठीक है, इसमें क्या है कि कानून स्कूल, मेडिकल स्कूल, ठीक है, जैसे लॉ स्कूल कैसे मेडिकल स्कूल और मिलिट्री स्कूल भी इसमें शामिल थे इनके। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए तक्षशिला का नाम तक्षशिला कैसे पड़ा, ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू रामायण, अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें जो राम जी के भाई थे भरत, ठीक है, जो राम जी के भाई थे भरत, उन्होंने ये जो जगह है जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है गंधार के पास, ठीक है, तो ये उन्होंने जगह बसाई थी ऐसा माना जाता है। तो जो भरत थे उनका बेटा था तक्ष, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था तक्षशिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडिशनल फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, भरत के जो बेटे थे तक्ष, उनके नाम पे तक्षशिला नाम जो है रखा गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। देखिए तक्षशिला फ्रेंड ऊपर जब हम बात करते हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इंडिया की। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बात करें तो विक्रमशिला देखिए यहाँ क्या था, विक्रमशिला वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर, ठीक है, अलॉन्ग विद नालंदा। अब देखिए जो विक्रमशिला जो है वो नालंदा के साथ साथ जो पाल साम्राज्य है उसके दौरान भारत में लर्निंग के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। ठीक है, यानी कि जो विक्रमशिला था, जो यूनिवर्सिटी थी, वो नालंदा जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो था ये विक्रमशिला में भी यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये किन्होंने बनाई थी, ठीक है, पाल एम्पायर के जो किंग थे धर्मपाल, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी 783 से 820 ईस्वी के बीच। ठीक है, टू रिस्पॉन्स टू सपोज्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। अब देखिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी, जो उसकी गुणवत्ता जब गिरने लगी, ठीक है, जो छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप की जो गुणवत्ता थी वो उसमें जब गिरावट आई, तब विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी की शुरुआत की धर्मपाल ने। ठीक है, जो पाल वंश के राजा थे। अतीशा वाज रिनाउड पंडिता इन सम टाइम लिस्टेड एज ए नोटेबल अबोट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो देखिए अतीशा जो प्रसिद्ध पंडिता कभी कभी एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में सूचीबद्ध होती थी। ठीक है, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 1200। देखिए 1200 ईस्वी में तो जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था उसने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी। जितनी भी किताबें थी वहाँ पे वो जल गई थी। ठीक है, अगर वो किताबें ना जलती तो आज भी इसका इतिहास ज़िंदा होता। ठीक है, तो इसमें बुद्धिस्ट लेक्चर, जो बुद्ध की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रमशिला इज़ Vikramshila is known to us mainly through Tibetan sources, especially the writing of Taranatha, the Tibetan monk historian of the 17th century। अब देखिए विक्रमशिला जो है हमें जो मुख्य रूप से तिब्बती जो स्रोत है उसके माध्यम से मिलती है। अब देखिए जो बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे तो आग लगा दी थी, ठीक है, वहाँ पे तो कोई किताब बची नहीं। देखिए ऐसा माना जाता है जब उसने आग लगाई थी तो 28 दिन तक आग बुझी नहीं थी, आग जलती रही थी 28 दिन तक। इतना वहाँ पे लिटरेचर जो जमा हुआ था, जो किताबों में आग लगाई थी वो 28 दिन तक जलती रही। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें नोट्स किताबें रही होंगी। अब देखिए वो तो ख़त्म हो गया, तो अब इतिहास कहाँ से पता चला? इसका इतिहास हमें पता चला तिब्बती स्रोतों से। ठीक है, विशेषकर जो देखिए जो 16वीं शताब्दी में जो तिब्बती भिक्षु थे, इतिहासकार थे त्रनाथ, उनके लेखक से पता चलता है। ठीक है, विक्रमशिला was one of the largest Buddhist university with the more than 100 teacher and the about 1000 student। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि विक्रमशिला में क्या है कि तकरीबन 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे।
ठीक है, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 100 से ज़्यादा टीचर थे और 1,000 से या 10,000 से ज़्यादा जो है थे। मेरे ख्याल यहाँ पे 1,000 नहीं है, 10,000 थे। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। It produced eminent scholars who were often invited by foreign countries to spread Buddhist learning, culture, and religion. Vikramshila was one of the largest Buddhist university with the more than 100 teachers and about 1,000 students. देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला। ठीक है, तो उसमें देखिए कि 100 से ज़्यादा टीचर थे, लगभग 100 टीचर थे और 1,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। इट प्रोड्यूस एमिनेंट स्कॉलर हु वर ऑफ्टन इन्वाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिस्ट लर्निंग, कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो प्रख्यात विद्वान थे, जो उनकी जो महान विद्वान थे, इसमें वो महान विद्वान बने जिन्होंने अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाता था। यानी में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रख्यात विद्वान जो होते थे। ठीक है, इनमें जो विद्वान थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, वो विद्वान थे यहाँ से निकले हैं। ठीक है, जिन्होंने देखे कि जो देशों विदेशों में बौद्धिक जो शिक्षा है, जो बौद्ध शिक्षा है, ठीक है, बुद्धिस्ट जो लर्निंग है उसको पहुँचाया। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड एमिनेंट अमंग ऑल वाज अतिशा दीपांकर, ए फाउंडर ऑफ द शर्मा ट्रेडिशन ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब देखिए कि यहाँ पे है क्या कि सभी के बीच में हम बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात तिब्बती बौद्ध धर्म के सर मार्ट्रियट्स के संस्थापक अतिशा दीपांकर थे। यानी कि अगर हम सबसे मशहूर की बात करें, सबसे एमिनेंट की बात करें, ठीक है, तो जिसमें अतिशा दीपांकर है, ठीक है, अतिशा दीपांकर है, तो वो तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तकरीबन। ठीक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में जो है ना शर्मा ट्रेडिशन, जो तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है उसमें है शर्मा ट्रेडिशन, यानी कि शर्मा जो है वहाँ पे क्या है, एक रिवाज है। ठीक है, जिसके संस्थापक जो है अतिशा दीपांकर माने जाते हैं। सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एटसेट्रा वर टॉट हेयर, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ लर्निंग वाज टेंट्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटाफिजिक्स है, इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र है, फिलोसफी है, ग्रामर है, यहाँ पे सिखाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एटसेट्रा ये यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और सबसे यहाँ पे मुख्य क्या पढ़ाया जाता था, तंत्रिज्म। तंत्रिज्म क्या थे, तंत्रवाद, यानी कि तंत्रवाद यहाँ पे मेन पढ़ाया जाता था। तो वैसे यहाँ पे इंडियन लॉजिक वगैरह ये सबकी पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अदर्स की। ठीक है, यहाँ पे ये अदर्स आपको तो कोई दिक्कत ना हो, आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अदर्स की बात करें तो और कौन से सेंटर थे, ठीक है, उस टाइम पे देखिए फर्दर सेंटर्स इंक्लूड तिलहारा, ठीक है, इन बिहार, प्रॉब्ली ओल्डर देन नालंदा, उदंतापुरी इन बिहार। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आगे के केंद्रों, अगर हम बाकी केंद्रों की बात करें तो बिहार में तिलहारा नालंदा से अधिक पुराना, ठीक है, उदंतपुरी बिहार में लगभग देखिए ये थे। उसके बाद सोमपुरा इन बांग्लादेश। ठीक है, बिहार में क्या था, तिलहारा था, उदंतपुरी था, ये सारे बिहार में थे। ठीक है, जो नालंदा से अधिक पुराने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम अगर बात करें सोमपुरा की, सोमपुरा कहाँ पे था, ये बांग्लादेश। ठीक है, और उसके बाद श्रद्धा पीठ, ठीक है, जैसे शारदा पीठ कहते हैं, और ये है पाकिस्तान में। ठीक है, और जगडाला महाविहार, ठीक है, जगदाला महाविहार बंगाल में है ये। ठीक है, कब से है ये, पाल के शासनकाल से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। उसमें अगर हम आगे बात करें तो देखिए कि तुर्किक मुस्लिम नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तुर्किक मुस्लिम की, तो ये कहाँ पे है, ये नागार्जुना कोंडा ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विक्रमशिला कहाँ पे है, बिहार में है। वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद वाराणसी में देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, मन्याखेता इन कर्नाटका। ठीक है, महावीरा अभयागिरी विहार
और जीता वनरामैया इन श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये सारी यूनिवर्सिटी हैं हमारे, आपको बताइए कि कौन कौन सी जगह पे हैं। तो आप इसको ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, किसके अलावा, इन सभी के अलावा जो ऊपर हमने की हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटी, आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है।